Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And shalom to each one. और हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद For करें still we are alive क्योंकि अब तक हम जीवित हैं and we are been called in His presence. और हमें उसकी उपस्थिति में निमंत्रण मिला है। For His word say, without my Father will you cannot come to me. क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरे पिता की इच्छा के बिना तुम मेरे पास नहीं आ सकते। Father, we thank you for giving us grace. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं हम पर अनुग्रह करने के लिए। Father, we are sitting in your presence. पिता हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। We are here to listen your word. हम यहाँ आए हैं आपका वचन सुनने के To लिए, understand your word. आपके वचन को समझने के लिए, Just to meditate your word. हाँ आपके वचन पर मनन करने के We लिए। need grace. हमें अनुग्रह की जरूरत Forgive our है। sin. हमारे पापों को माफ करो, Talk to us. हमारे साथ बात करो, Bless us. हमें आशीष दो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Each one receive listening ear. हर एक व्यक्ति सुनने वाले कान पाए, Each eye open to see glory of God. और हर एक आँख खुल जाए परमेश्वर का महिमा देखने के लिए। Each heart receive Jesus Christ हर एक हृदय यीशु मसीह का स्वीकार करे as their Lord. उनका प्रभु मानकर। Yes, Father, we pray in Jesus' name. हाँ पिता हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना Give us करते हैं। grace too. हम पर भी अनुग्रह करो। Holy Spirit, lead us. पवित्र आत्मा हमें चलाओ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's say Amen. आइए आमेन Praise कहे। Lord. परमेश्वर का महिमा हो। We are studying Jesus Christ parable, यीशु मसीह के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे हैं and this is 41st parable और यह 41वां दृष्टांत है from Luke 14 chapter 15 to 26 verse. लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 15 से 24वें वचन तक। Here Jesus Christ was invited for a meal, यहाँ पर यीशु मसीह को भोजन करने के लिए बुलाया गया था and someone said, blessed is a man who shall eat bread in the kingdom of God. और तब किसी ने ऐसा कहा कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। And further Jesus Christ gave a parable to make understand that how can anyone reach to eat the bread in the kingdom of God or heaven. फिर आगे यीशु मसीह ने दृष्टांत उनको बताया यह समझाने के लिए कि कोई परमेश्वर के राज्य में रोटी कैसे पहुंच सकता है और रोटी कैसे खा सकता है। How can anyone go there and can have dinner or supper with the people of God? कि कोई परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकता है और वहां परमेश्वर के लोगों के साथ भोजन कैसे कर सकता है। So let's read. तो आइए पढ़े Verse 15. 15वां वचन। When one of them that was sitting at the table with him heard this thing, and when Jesus Christ, if you read further verse, Jesus Christ was preaching in this family about that you should invite poor people. अगर आगे के वचनों को आप पढ़े तो यीशु मसीह ऐसा कह रहे थे इस परिवार के साथ कि भोजन करने के लिए तुम्हें गरीब लोगों को बुलाना चाहिए। And listening this, one man said, blessed is the man who shall eat bread in the kingdom of God. और यीशु की यह बात सुनकर एक ने ऐसा कहा कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। So here one man, he said, Lord, you are invited here in this family, but it is a blessed, it will be a blessed thing that anyone come at God's table. तो भोजन करने वालों में से एक ने ऐसा कहा कि प्रभु आपको तो इस परिवार में भोजन के लिए बुलाया गया है, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा वह धन्य है। Blessed is that man. वह मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। Will enjoy at Father's God's table. कि जो परमेश्वर की मेज पर खाएगा। If you read Luke 14 chapter 1, यदि आप पढ़ो लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय पहला वचन, it says that someone invited Jesus Christ to have a meal. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि किसी ने यीशु मसीह को भोजन करने के लिए बुलाया। So Jesus Christ was invited in one family.
तो यीशु मसीह के एक परिवार में रोटी खाने गए and there he started talking with the people. और वहां पर यीशु मसीह ने लोगों से बात की। And I think this man who saw Jesus Christ, he questioned, he asked, the more blessed is the man who is being invited in God's kingdom. और मैं ऐसा सोचता हूं कि जो व्यक्ति ने प्रभु को निमंत्रण दिया था, Yes. He said, Lord, you are invited here, but it is more blessing who is invited in God's family. उसने ऐसा कहा कि प्रभु आपको तो यहाँ निमंत्रण मिला है, लेकिन जिसको परमेश्वर के परिवार में निमंत्रण मिलेगा वह ज्यादा धन्य है। So this man, when he said like this, तो यह इंसान ने जब ऐसा कहा, Jesus answered him, verse 15. तो तब यीशु ने उसे 15वें वचन में जवाब दिया। Okay. Yes, verse 16. 16वें वचन में जवाब दिया। But Jesus said unto him, लेकिन यीशु ने उससे कहा, a certain man made a great supper. कि किसी मनुष्य ने बड़ी दावत रखी। Now one of the great dinner party, and he invited many people. कि किसी ने भोजन की एक बहुत ही बड़ी दावत रखी और बहुत लोगों को बुलाया। It's a large banquet. यह बहुत बड़ी दावत थी And he invited many people. और उसने बहुत लोगों को बुलाया। Here the man who has invited me had invited only special people. यहाँ पर जो इंसान था उसने केवल कुछ विशिष्ट लोगों को ही बुलाया था। But in my parable, Jesus is saying, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मेरे दृष्टांत में one man एक मनुष्य ने had arranged a large banquet. उसने बहुत बड़ी दावत रखी And in that party, many people were invited. और उस पर्व में उसने बहुत लोगों को बुलाया। Here I am been invited, and I have to say something. यहाँ पर मुझे निमंत्रण मिला है और अब मुझे कुछ कहना है। Verse 17. 17वां When it वचन, was time for the banquet, or the food was ready, जब भोजन तैयार हो गया और दावत के समय में, at the hour of supper, this master sent servant to call the people who were been invited. तब उस मालिक ने अपने दास के हाथ नेवतारियों को कहना भेजा कि आओ, Come everyone, कि आओ, हर कोई आओ, everyone come. हर एक व्यक्ति आओ, Everything is now ready. सब कुछ अब तैयार है, The time is for supper now. अब भोजन का समय हो गया है। So the servant, they went out तो जो दास थे वे बाहर गए and they called the people. They went to call the people, और वे बाहर लोगों को बुलाने के लिए गए, those who were been invited, जिनको निमंत्रण मिला था उन लोगों को बुलाने। those who were special people of this master, they were been invited. ये मालिक के नजर में जितने भी विशिष्ट लोग थे उन सबको निमंत्रण मिला था। We learn, Lord is going to call the people who are invited. यहाँ पर हम सीखते हैं कि जिनको निमंत्रण मिला है उनको प्रभु बुलाएगा। So the feast or the supper was ready, तो भोजन या पर्व तैयार था and all people were been who were invited, they were been summoned. और जिनको निमंत्रण मिला था उनको बुलाया गया। The invitation was for the chosen people. जो निमंत्रण था वह पसंद किए हुए लोगों के लिए The था। food was ready for the people who were chosen. जो लोग पसंद किए गए थे उनके लिए भोजन तैयार था। And the servant went out to call the people who were chosen. और दास बाहर गए ऐसे लोगों को बुलाने के लिए जो पसंद किए हुए थे। And the servant, they went out और दास बाहर गए and they called the people. और उन्होंने लोगों को बुलाया। And the people, one by one, gave excuse that we are not going to come. और तब वे लोगों ने एक के बाद एक बहाना बनाकर बताया कि हम नहीं आने वाले हैं। Verse 18. 18वां वचन, Every one of them began asking to be excused. पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। Sorry, we are not going to come. कि माफ करना, हम तो नहीं आएंगे। The servant went to first man, वह सेवक के पहले मनुष्य के पास गया and that man said, और वह मनुष्य ने कहा, I bought a field and I need to go out and inspect it. Please excuse me. मैंने तो एक खेत मोल लिया है और मुझे जाकर उसे देखना है, तो मुझे माफ करना, मैं नहीं So आऊंगा। the servant went to another house. तो दास दूसरे घर में गया। Hello, how are you?
कि आप कैसे हो, You are invited. आप तुम्हें तो निमंत्रण मिला है The supper is ready. और भोजन तैयार है। The another man said, तब दूसरे व्यक्ति ने कहा I brought 5 pair of oxen. कि मैं तो 5 जोड़े बैल मोल लिया And हूँ I'm on my way to try them or to check them. और मेरे बैलों को मुझे अब परखना है, So please excuse me. तो मुझे माफ करना, I'm not able to come. मैं नहीं आ पाऊंगा। Say sorry to that master. उस मालिक को मेरी ओर से मैंने माफी मांगा ऐसा कह देना। Verse 20. 20वां वचन, This servant went to another house. यह चाकर जो था दूसरे घर में गया And he said, you are welcome. और उससे कहा कि तुझे निमंत्रण मिला है Sir, come. कि मालिक आओ। Yes, sir, 5. Sir, come. This servant said, oh, sir, come. यह चाकर ने कहा कि हे साहब आप आओ, You have been invited by our Lord. हमारे प्रभु ने आपको निमंत्रण भेजा है। But he said, लेकिन उसने कहा I recently got married. कि मैंने तो अभी अभी शादी की है, I cannot come. मैं नहीं आ सकता। So here we see this man is married another time, we don't know, but he was recently married. तो ये इस व्यक्ति ने दूसरी बार शादी की थी, हमें नहीं पता है, लेकिन उसने नई शादी की थी। And the servant, one by one, they went to all houses. और जो दास थे एक के बाद एक हर एक घर में गए And every single one of them began asking to be excused. और उनमें से हर एक ने बहाने बनाए और क्षमा मांगी। Here we read 3 type of excuse people gave. यहाँ पर हम 3 तरह के ऐसे बहाने देखते हैं जो लोगों ने बताए। One said, I bought a field. एक ने कहा कि मैंने खेत खरीदा है, So he was busy in business. तो वह अपने व्यापार में व्यस्त था। Another said, I brought oxen दूसरे ने कहा कि मैंने बैल खरीदे हैं for himself. अपने लिए। Many times people buy ox for to eat. बहुत बार लोग बैल को खरीदते हैं काट कर खाने के लिए। Also ox are used to plow. और बैल को खेती करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। When it die, it is profit. When it is living, it is profit. जब बैल जीवित होता है तो भी फायदा है और मर जाता है तो भी फायदा कराता है। So this man said that I bought 5 oxen. तो यह व्यक्ति ने कहा कि मैंने 5 बैल खरीदे हैं। 5 pair of oxen. 5 जोड़ बैल खरीदा So है। 10 ox. तो टोटल तो 10 बैल हो गए। One male, female. एक नर और एक नारी। So this man is interested to have even milk of their cow. तो यह व्यक्ति को उसके गाय में से जो दूध मिलता है उसके पीछे भी उसका मन था। Or it might be 10 oxen. या फिर वह 2 की जोड़ मतलब तो कुल मिलाकर 10 बैल होंगे। Another said, I am recently married. दूसरे ने कहा कि मैंने अभी अभी शादी की Just है। I have started my family life. मैंने अभी ही मेरे पारिवारिक जीवन को शुरू So किया। here we see these people, they are saying we are having more important thing to do in our life. तो यहाँ पर हमें मिलता है कि यह लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह काम में हम व्यस्त है। It is more important to look at our business. हमारे व्यापार को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। More important for our life. हमारे जीवन को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। More important for our family. हमारे परिवार के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। To come in that supper, it's better to have all these things. उस भोजन में आने से ये सारे काम हमें करने ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। So these people, they had given excuse. तो ये लोगों ने बहाने दिखाए। But if you study, we find these 3 type of excuse were 3 clear lie. तो लेकिन यदि हम अभ्यास करें तो हमें पता चलता है कि ये 3 तरह के जो बहाने बताए वे तीनों एकदम झूठे थे, झूठी बात बोले। Without seeing or observing or checking the field and the paper, how can you buy it? कि कोई खेत को खरीदना है तो उसे पहले देखे बिना और उसके कागजात देखे बिना कोई कैसे खरीद सकता है। Now this man said, I have already bought field and I have to go to see. अब यह व्यक्ति ने तो ऐसा कहा कि मैंने खेत खरीद लिया है और अब मुझे उसे देखने जाना है। So this is a wrong excuse. तो यह एक गलत बहाना है। And he is lying. और वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। He is not interested to come in that supper. वह उस भोजन में आना चाहता नहीं है।
Another said, I have already buy 5 pair of oxen. दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़ बैल खरीदे हैं. How can one, without testing, checking oxen, are they sick or well? How can they buy it? बैलों को पहले परखा जाता है. परखे बिना कोई बैलों को कैसे खरीद सकता They है? might be sick, वे बैल शायद बीमार भी हो सकते हैं might be weak. और कमजोर भी शायद हो सकते हैं. How can anyone without testing can buy oxen? ऐसे बैलों को परखने के बिना कोई कैसे खरीद सकता है? The servant didn't argue with those people, but they came back. वह सेवक और चाकरों ने यह लोगों के साथ वाद विवाद नहीं किया, लेकिन वे वापस आ गए. Another said, I am recently married. दूसरे ने कहा कि मैंने अभी अभी शादी की है. And they both can come, तो दोनों आ सकते थे, but they rejected the offer or calling for the great supper. लेकिन बड़े भोजन का जो निमंत्रण उनको मिला था उन्होंने इनकार कर दिया. So their excuse were clearly lie. तो Clear उनका lie. जो बहाना था वह एकदम स्पष्ट झूठ था. They were not happy to go in that rich man's party. वह धनवान व्यक्ति की दावत में जाने के लिए वे खुश नहीं थे. So the man, when he said that the one who is blessed, the man who shall eat bread in God's kingdom, he is blessed. Jesus answered like that. तो जो व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर के राज्य में जो रोटी खाएगा वह धन्य है, उसको यीशु ने इस तरह से जवाब दिया. Jesus answered, यीशु ने जवाब दिया, people cannot reach to God's kingdom. कि लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते. And if you can enter, then you are blessed. और यदि तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो तो तुम धन्य हो. Here people say that by excuse this, they clearly proved that we are not interested and not happy to have meal with the master. यहाँ पर लोगों ने बहाने दिखाकर स्पष्ट रीति से यह जता दिया कि मालिक के भोजन में आने के लिए हम राजी नहीं हैं. And the servant, they came back again. और चाकर वापस आ गए. Verse 21. 21वां वचन. And they reported all this to his master. और दास ने आकर अपने स्वामी को ये सारी बातें कही. So the servant, he had clearly said what the people gave excuse. तो दास ने आकर लोगों ने जो भी बताया था वह अपने मालिक को सुनाया. One by one, every excuse was been said. हर एक बहाने को एक के बाद एक उसने अपने मालिक को बताया. And the master got angry और मालिक को, स्वामी को क्रोध आया. and told his servant, और अपने दास से कहा, now go quickly into the streets अब तू तुरंत मोहल्लों में जा, गलियों में जा, and alleys of the town and bring back the poor. नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जा और कंगालों को लेकर आ. Bring out the cripple. और जो टुंडे हैं उनको लेकर आ. Call the blind. और जो अंधे हैं उनको लेकर आ. Call the lame. और जो लंगड़े हैं उनको लेकर आ. Oh servant, go to highways. कि हे दास तू जा अब गलियों में जा. And heads. तू बाजारों में और रास्तों पर जा. And constrain them to come. और उनको यहाँ आने के लिए बुला समझा. Request them that they come. उनको विनती कर कि वे आए. So that my house may be full. ताकि मेरा घर भर जाए. So here we see the master is want that his supper be people they eat. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामी चाहता है कि लोग आकर उसके भोजन में भाग ले खाए. And those who are not willing, और जो लोग इच्छा नहीं रखते आने की, for them I have been prepared, but they are not going to now eat. उनके लिए मैंने तैयार किया था लेकिन अब वे आकर नहीं खाने वाले. Verse 22. 22वां वचन. And the servant again came back and said, as you have ordered, still there is room. दास वापस आया और फिर कहा कि स्वामी जैसे तूने कहा था वैसा किया गया है, लेकिन फिर भी जगह बाकी है. Everyone, you have invited many, but still there are places. तूने बहुत लोगों को बुलाया लेकिन अब भी जगह खाली है. Food is too much.
भोजन बहुत We है, cannot throw it. हम उसे फेंक नहीं सकते। The master told the servant, verse 23, स्वामी ने दास से कहा, 23वां वचन, go into the streets कि सड़कों पर जा and lanes and make the people to come in, और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को विनती कर, so that my house may be full. ताकि मेरा घर भर जाए। Because I tell all of you, क्योंकि मैं तुम सबसे कहता हूँ, none of those men who were invited will taste anything at my banquet. कि जिनको निमंत्रण मिला था उनमें से कोई भी आकर मेरी दावत में से कुछ नहीं चख पाएगा। Those who, so here we, as Jesus Christ, he end up this parable with this, verse 24. तो 24वें वचन के साथ यीशु मसीह ने दृष्टांत को इस तरह से पूरा किया, Those who were invited, जिनको निमंत्रण मिला those who था, were chosen, जो पसंद किए हुए थे, and they denied my call, और उन्होंने मेरे निमंत्रण को नकार दिया, now they are not going to taste my dinner. अब वे मेरे भोजन को नहीं चख पाएंगे। So in this small parable, तो यह छोटे दृष्टांत में we have some questions and we can learn many things. हमें सवाल कुछ उठते हैं और हम बहुत सारी बातें सीख सकते What हैं। is this great supper? यह बड़ी दावत क्या है, And what is why the master said the hour is now for supper, और मालिक ने ऐसा क्यों कहा कि अब भोजन का समय आया है and everything is ready? और सब कुछ तैयार है। What is that? ये क्या है? This is the call of first resurrection call. यह तो पहले पुनरुत्थान की बुलाहट है, The time of resurrection. पुनरुत्थान का समय है। The people who have been called जो लोगों को बुलाया गया and है who are joined to the church, और जो कलीसिया में जुड़े हैं, now the number of the people is been and now the time for the judgment is come. अब न्याय का समय आया है। So God is going to send angel to collect the people. तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा लोगों को इकट्ठा करने के लिए। Come, all thing is ready now. अब सारी बातें तैयार है, तुम आओ। The grace period is now finished. और अनुग्रह का समय अब पूरा होता Luke है। 19 verse 44 says, लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 44वां वचन कहता है, My people, you have not knew the time of my visitation. कि मेरे लोग, तुमने मेरी मुलाकात का अवसर जाना नहीं। You did not knew my grace time. तुमने मेरे कृपा दृष्टि का समय को पहचाना नहीं। Because now time is going to come when Israel is going to be trampled. क्योंकि अब ऐसा समय आएगा जब इज़राइल को रौंदा जाएगा। Your children within you, and they shall, the people will come and leave not one stone on another. They are going to come and destroy you, Israel people. कि तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं छोड़ेंगे, और इज़राइल वे लोग तेरा विनाश कर देंगे। Before the time will come to, before that church time be finished, उससे पहले कलीसिया का समय पूरा होगा, the time of Gentile will begin. तब अन्य जाति के लोगों का समय शुरू होगा। So Jesus Christ is still calling the people, तो यीशु मसीह अब तक लोगों को बुला रहे हैं, choosing the people, लोगों को चुन रहे हैं, so that when time come, क्योंकि एक समय जब आए, the time of grace period, when it end up, अनुग्रह का समय जब पूरा होगा, before the Gentile time begin, अन्य जाति के लोगों का समय शुरू हो जाए उससे पहले, God is going to call each His chosen people. परमेश्वर अपने हर एक चुने हुए व्यक्ति को बुलाएगा। From heaven, the people are going to listen the trumpet sound. स्वर्ग में से लोग स्वर्ग में से तुरही की आवाज सुनेंगे, And the people are going to be called up, catch up to heaven for the dinner. और लोगों को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा भोजन के लिए। Luke 21 verse 24. लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 24वां वचन, Bad time is going to come, Jesus said. यीशु ने कहा कि खराब समय आएगा, Jerusalem shall be torn down of the Gentile, कि अन्य जाति के लोग यरूशलेम को रौंदेंगे, and they shall fall by edge of the sword and will be taken prison to every land. और तलवार से उनको मारा जाएगा और सब देशों के लोगों में गुलाम होकर पहुंचाए Until जाएंगे, the times of Gentile be fulfilled.
और जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना हो जाए। So one time, Antichrist time, when it starts, तो मसीह विरोधी का समय जब शुरू होता है until it is not fulfilled, और जब तक वह पूरा नहीं होता, this devil is going to rule over Israel. तब तक यह शैतान इज़राइल के ऊपर राज करेगा। So Antichrist time is going to start when the grace period will be finished. तो जब अनुग्रह का समय पूरा होगा तब मसीह विरोधी का समय शुरू होगा। Revelation 3 and verse 10 says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन O कहता है church, Philippian church, कि हे फिलिपी की मंडली, Philadelphia church, माफ करना है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, I have kept you in the hour of trial that is about to come. I'm going to save you. कि परीक्षा का जो समय आने वाला है उसमें से मैं तुझे बचाऊंगा। The time of trial is going to come upon the whole world. परीक्षा का समय पूरे संसार पर आएगा, But before that, I'm going to save you. लेकिन उससे पहले मैं तुझे छुड़ा लूंगा, The बचाऊंगा। hour that will test all who are living upon earth. जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, And I'm going to keep you, save you और मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, बचाऊंगा। from that Gentile bad time. वो अन्य जाति के वह खराब समय से बचा लूंगा। So when the dinner is ready, तो जब भोजन तैयार होगा, everyone who have been invited to have part in God's kingdom, हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर के राज्य में भागीदार बनने के लिए बुलाया गया they है, are going to be raised from death. वे लोग मृत्यु से जी उठेंगे, And that will be the first resurrection time. और यह पहले पुनरुत्थान का समय होगा। So when the time of grace period is going to end up, तो जब अनुग्रह का समय पूरा होगा, the people who have been called, the chosen, they are going to raise from death. जो पसंद किए हुए लोग जिनको बुलाया गया है वे लोग मृत्यु से जी उठेंगे। And those who are resurrected, blessed are those who are been invited and they shall have meal with the Lord. और जो पुनरुत्थान पाते हैं वे लोग धन्य है जिनको निमंत्रण मिला है और वे प्रभु की मेज पर खाएंगे। As Jesus said in Revelation 3 and verse 21, जैसे यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21वां वचन, if you overcome, you are going to sit with me and you will be on my table. कि यदि तू जय पाए तो तू मेरे साथ बैठेगा, मेरे भोजन पर बैठेगा। So all people are invited to be with the Lord, to have meal. तो सब लोगों को प्रभु के साथ निमंत्रण मिला है भोजन करने के लिए। In that great dinner party, वह भोजन के बड़ी दावत में everyone are called. हर एक को बुलाया गया है। The chosen were been called first, और लेकिन पसंद किए हुए लोगों को पहले बुलाया गया but they है, rejected. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। But the food was ready, and so it was. The servant were sent out to bring all people. लेकिन भोजन तैयार कर दिया गया था, इसीलिए फिर से दासों को भेजा गया दूसरे लोगों को बुलाने के लिए। The chosen, they gave excuse. पसंद किए हुए लोगों ने बहाने बताए। I have bought 5 pair of oxen. मैंने 5 जोड़ बैल खरीदे हैं, I have bought a field. मैंने खेत खरीदा है, I am recently married. मैंने अभी अभी शादी की है। So these people who gave excuse, they were Jew people. तो ये जो लोगों ने बहाने बताए ये सारे यहूदी लोग थे। They were been the first who were invited. यह यहूदी लोग ही पहले थे जिनको निमंत्रण मिला था। They were chosen people of God. वे परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग थे। Lord wanted this my people, they take part in the first resurrection. प्रभु चाहते थे कि यह मेरी प्रजा, मेरे लोग पहले पुनरुत्थान में भाग ले, But they didn't love to sit with me. लेकिन उन्होंने मेरे साथ बैठना पसंद नहीं किया They didn't love the meeting. और उन्होंने मेरी संगति को चाहा नहीं। They rejected the resurrection. उन्होंने पुनरुत्थान को नकार दिया। Matthew 21 and verse 42 says, मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 42वां वचन कहता है, Jesus Christ said to these Jew people that you have rejected me. यीशु मसीह ने यह यहूदी लोगों से कहा कि तुमने मुझे नकार दिया है। Every stone which the builder despised, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, so the people, the God's people,
chosen people, they have rejected and despite this stone, very stone. तो जो लोग परमेश्वर के पसंद किए हुए लोगों यह कोने के पत्थर को नकार दिया, And this cornerstone was rejected. और यह कोने के पत्थर को नकारा He गया। came to invite the people. वह लोगों को बुलाने के लिए आया They reject the Lord. और उन्होंने प्रभु को इनकार कर And the दिया master was angry. और मालिक को गुस्सा आया। And he cut off those people who were chosen. और जो तब उसने जो पसंद किए हुए लोग थे उनको काट दिया। Romans 11 verse 21. रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 21वां वचन। Paul make it clear that the God did not even spare those natural branches who were Israel people. They were even cut off. पौलुस ने यह स्पष्ट रीति से समझाया कि इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे उन स्वाभाविक डालियों को भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, उनको अलग कर दिया गया। The people of God, they were, the Jew people, they were first been chosen to attend that great party. यहूदी लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे पहले उनको बुलाया गया था वह बड़ी दावत में भोजन करने के लिए। And all thing was prepared for these people, his God's people only. और ये सारी बातें ये लोगों के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए ही तैयार की But they गई didn't थी, love to come with Lord. लेकिन उन्होंने प्रभु के साथ आने का पसंद नहीं किया। They didn't mixed with the God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ वे एक नहीं हुए And they didn't love the Lord. और उन्होंने प्रभु से प्रेम नहीं किया। By giving excuse, they denied. बहाने बनाकर और दिखाकर उन्होंने इनकार बताया। They didn't agree with God's truth. परमेश्वर के सत्य के साथ वे सहमत नहीं हुए। Hebrew 4:2 says, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन कहता the है, word even was preached to these people even. यह लोगों को भी वचन का प्रचार किया गया था, But it was not profit to them. लेकिन उनके लिए वो फायदेमंद नहीं ठहरा। Why not? क्यों ऐसा हुआ? Because they didn't mix with the people who were believing Jesus Christ. क्योंकि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते थे वह लोगों के साथ ये लोग एक नहीं हुए। Verse 3, 3 वचन। and so God was angry. इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आया And he said, और उसने कहा, I saw on oath in my anger, they shall never enter in my rest. कि मैं शपथ खाता हूँ कि ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So when someone doesn't love Jesus Christ, तो जब कोई यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है, when someone doesn't love to come in God's presence, जब कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आना पसंद नहीं करता, when someone doesn't agree with the people who are of Lord, प्रभु के with Lord, जो लोग हैं, प्रभु के साथ जो लोग हैं, उनके साथ जब कोई एक नहीं होता, who is not love, who doesn't love God's ministry, परमेश्वर की सेवकाई को या सेवा को जो प्रेम नहीं करता, for them God is angry with them. उनके लिए उनके ऊपर परमेश्वर को गुस्सा आता And है। here we read, God said, they shall never enter in my rest. और यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं So कर Jew पाएंगे। people were first who were been invited, तो यहूदी लोग ही पहले थे जिनको निमंत्रण मिला था, but they rejected the main or very stone or cornerstone. लेकिन जो मुख्य पत्थर था, कोने का पत्थर था, उसी को यहूदी लोगों ने नकार दिया। So now the master sent the servant to invite another people. तो अब स्वामी सेवक दास को भेजता है दूसरे लोगों को बुलाने के लिए Go in street, कि अब तू गलियों में जा go in lane, और and make the people to come in. सड़कों पर जा और लोगों को बुलाकर अंदर ला। Request them that they come, उनको विनती कर कि वे आए, so my house be full. ताकि मेरा घर भर जाए। And the people who were chosen, they will not go to taste anything at my banquet. और जो लोगों को पसंद किया गया था पहले, वे लोग अब मेरे भोजन में से कुछ भी नहीं चख पाएंगे। So now God has turned to those people who are not of God. तो अब परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर मुड़ा फिरा कि जो लोग परमेश्वर के नहीं थे। And there was a prophecy in Hosea 1 and verse 10. और होशे की किताब 1 अध्याय 10वें वचन में भविष्य वचन था, Those who were not my people, I will call them, you are sons of living God.
कि जो मेरे लोग नहीं थे उनसे मैं कहूँगा कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, You are my people. तुम मेरी प्रजा हो। Verse 23. 23वां वचन, And I will have mercy upon her that had not obtained mercy. I will have mercy upon them who have not obtained mercy. Verse 23. Hosea. Hosea 2, Hosea 2 and verse 10, Hosea 2 and verse 23. होशे की किताब 2 अध्याय 23वां वचन, Yes. माफ करना, होशे 2 अध्याय 23वां वचन, और लो अम्मी से कहूँगा कि तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा कि हे मेरे परमेश्वर। So it was a prophecy, verse 10, that those who are not my people, तो 10वें वचन में भविष्य वचन था कि जो मेरे लोग नहीं है they shall be called children of God, living God. उनको जीवते परमेश्वर के संतान कहा Those who जाएगा। are not people, my people, जो मेरे लोग नहीं हैं they shall call you are our God. वे लोग आकर कहेंगे कि तू हमारा परमेश्वर So in है। Hosea 2, 2nd chapter verse 23, there was a prophecy that God is going to call those people who were not God's people. तो होशे की किताब 2 अध्याय 23वें वचन में यह भविष्य वचन है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाएगा जो परमेश्वर के लोग नहीं है। So Jesus Christ said, the people who will have bread in God's kingdom, they are blessed, but it's hard for Jew people. तो यीशु मसीह को यह कहा गया कि परमेश्वर की मेज पर जो भोजन करेगा वह धन्य है, लेकिन यहूदी लोगों के लिए यह बात कठिन है। More one thing we study here. यहाँ पर और एक बात हम अभ्यास करते हैं। What is blessing? What is that blessing? वह धन्यता कौन सी है? That a man who shall eat bread in God's kingdom. कि जो मनुष्य परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए, उसमें क्या धन्यता है? As God was angry with his own people, जैसे परमेश्वर अपने लोगों पर क्रोधित थे because they have rejected to come to God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पास आने से इनकार कर दिया था। They were happily invited, उनको खुशी से निमंत्रण दिया गया था, but they denied the great call. लेकिन बहुत बड़ी बुलाहट को उन्होंने ठुकरा दिया। And so God was angry and he said, now you will never taste that first resurrection. इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आया और कहा कि अब तुम उसे जो पहला पुनरुत्थान है उसे नहीं चख पाओगे। You will not taste the rest. और जो विश्राम है वह विश्राम तुम नहीं देख पाओगे, चख पाओगे। Now Paul says in 1 Corinthians 9 and verse 27, अब पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थी का पत्र 9वां अध्याय 27वां I वचन, keep my body under my I keep under my body, I control my body परंतु मैं अपनी देह को मारता हूँ, वश में लेता हूँ and bring it into subjection. और उसे वश में लाता हूँ। Why? क्यों? Lest that by many men, when I have preached to other, I myself not be cast away. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। I don't want to be cast out. मुझे बाहर निकाल दिया जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। So I control myself. इसलिए मैं अपने आप में नियंत्रण रखता I हूँ, discipline myself. मैं अपने आप को वश में रखता हूँ That God doesn't deny me. कि परमेश्वर मेरा इनकार ना करे। Philippians 3 and verse 13. फिलिपी की पत्री 3 अध्याय 13वां वचन, Paul says, Philippian brothers, पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, फिलिपी के भाइयों, I count not myself to have apprehended, but this one I do, I forget all old things which are behind, and I reach forth, or I run further. कि हे भाइयों, मेरे जज्बात यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊँ। I forget all those the thing that which are behind, जो पीछे की बातें थी सबको मैं भूल जाता हूँ, and what is further or what is ahead, और जो आगे की बातें हैं I press towards that. उनकी ओर मैं चला जाता हूँ। Verse 14, 14वां वचन, I press towards the mark for the prize. I निशान am
which for what I am been called, for that I am running ahead. निशान की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया है ताकि मुझे इनाम मिले। I am been called to have to get a prize. मुझे इनाम मिले इसीलिए मुझे बुलाया गया है। Jesus Christ came and called me, यीशु मसीह ने आकर मुझे बुलाया and I am so pressing myself towards the mark. और इसीलिए निशान की ओर मैं अपने आप को ले जाता हूँ। Why he was doing so? पौलुस ऐसा क्यों कर रहे थे? Forgetting old things पुरानी बातों को भूल जाना। and what is ahead. He was just reaching forth. और आगे जो बातें थी उनकी ओर पौलुस जा रहे थे। Verse 11. 11वां वचन। And he says, और पौलुस कहते हैं, if by any means I might attain to the resurrection of the dead. ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। Anyhow I be resurrected and then I go for the great party. कुछ भी करके मैं जीवित हो जाऊं मृत्यु में से और फिर ये बड़ी दावत में पहुंच जाऊं। So this Paul was disciplining himself. तो यह पौलुस अपने आप को शिस्तता में रखते थे। He don't want to be disqualified in sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में वे निकम्मा ठहरना नहीं चाहते And थे। he never gave excuse at God call. और परमेश्वर की बुलाहट के लिए पौलुस ने कभी बहाने नहीं बताए। He wanted to attain to the resurrection of the dead. मृत्यु में से जी उठने का पुनरुत्थान है, वह उसमें पौलुस भागीदार बनना चाहते I want to थे। be part with those with the people who are going to be resurrected. जो लोग पुनरुत्थान होने वाले हैं, जी उठने वाले हैं, उनके साथ मैं भी भागीदार बनना चाहता Even हूँ। Hebrew writer says in 2nd chapter verse 3, इब्रानियों का लेखक कहते हैं 2 अध्याय उसका 3 वचन, if we neglect that great salvation, how shall we be escaped? बड़े उद्धार को यदि हम अनदेखा कर दे तो फिर हम कैसे बच पाएंगे। So we are all called for resurrection. तो हम सबको फिर से जी उठने के लिए बुलाया गया है। One day the people are going to be resurrected. एक दिन लोगों का पुनरुत्थान होगा And then they are going to be with Lord at his table. और उसके बाद लोग प्रभु के साथ उसकी मेज पर भोजन के लिए जुड़ेंगे। When the master said, go servant and bring the lame, what that meant? जब स्वामी ने कहा कि दास जा और जाकर लंगड़ों को बुला ला, Bring the lame, bring the blind, लंगड़ों को तू बुला ला, अंधों को बुला ला and bring the poor. और कंगालों को बुला ला। Why? Who are those people? ये मालिक ने ऐसा क्यों कहा और ये सारे लोग कौन हैं? Why they were being called for to join God's family? परमेश्वर के परिवार में जुड़ने के लिए ऐसे लोगों को क्यों बुलाया गया? Because those all were sinners. क्योंकि ये सारे लोग पापी थे। They were without blessing. इनके पास कोई आशीर्वाद नहीं था। They were in the sight of God, they were crippled. और परमेश्वर की दृष्टि में ये सब लोग अपंग थे। They were poor people. ये कंगाल बेहाल लोग They थे। were blind people. ये लोग अंधे लोग थे They were lame people. और ये लंगड़े लोग थे And they were being invited. और ऐसे लोगों को निमंत्रण मिला। Once the time the food will be ready, एक बार समय आएगा और भोजन तैयार होगा, angels are going to come down स्वर्गदूत नीचे आएंगे and collect all those people at one time. There will be a great harvest time. और एक ही बार में सब लोगों को स्वर्गदूत इकट्ठा कर लेंगे और वह एक बहुत बड़ी कटनी का समय होगा And that will be the last moment. और यह अंतिम पल होगी। Still we are having good time. अब तक हमारे पास अच्छा समय है, But when the food is ready, लेकिन जब भोजन तैयार होगा servants are going to come down. तो सेवक नीचे आएंगे, The angels are going to come down. स्वर्गदूत नीचे आएंगे, The people of God are going to shout and bring the people in. परमेश्वर के लोग चिल्लाएंगे और दूसरे लोगों को बुलाएंगे अंदर। The cripple, the blind, the lame, जो लंगड़े लोग हैं, अंधे लोग हैं और टुंडे लोग, poor, कंगाल लोग, there's all sinner without God, they are going to be joined
for Lord's Supper. ये सारे लोग परमेश्वर के बिना थे और पापी थे, ये लोग प्रभु के भोजन में भागीदार बनेंगे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So Jesus Christ said to that man that blessed is that man, yes, surely, but who can reach at resurrection, that is a great thing. तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा वह धन्य है, सही बात है, लेकिन पहले पुनरुत्थान तक जो पहुंच पाएगा वही वह भोजन तक पहुंचेगा। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So we must thank Jesus Christ, for we were not his people. तो हमें यीशु मसीह का धन्यवाद करना ही चाहिए, क्योंकि हम उसकी प्रजा नहीं थे। We were not God's people. हम परमेश्वर के लोग नहीं थे। We were without covenant with God. परमेश्वर के साथ जो करार है, वाचा है, उसमें हम नहीं थे। We were not Jew people. हम यहूदी लोग नहीं थे। But God has given us grace. लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। We have obtained mercy. हमने दया पाई है। And so we are being invited. और इसीलिए हमें निमंत्रण मिला And है। if we even give excuse like those people, और यहूदी लोगों के समान यदि हम भी बहाने बनाने लगे, then we are not going to reach at God's table. तो फिर परमेश्वर के भोजन तक हम नहीं पहुंच And पाएंगे। as Paul was doing, we too must be serious with the calling. और जैसे पौलुस कर रहे थे, वैसे हमें भी हमारी बुलाहट के साथ गंभीरता से चलना चाहिए। Anyhow, we have to enter into the rest. कुछ भी करके हमें उस विश्राम में प्रवेश करना चाहिए। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, Make you understand. आपको समझाए। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते Thank you हैं। for all your good word. आपके सारे भले वचनों के लिए आपका धन्यवाद। And you have, Lord, you have cleared that the Gentile had even been called to join in your family. और प्रभु, आपने यह समझाया कि अन्य जाति के लोगों को भी आपके परिवार के साथ जुड़ने के लिए बुलाया गया है। Thank you, Jesus Christ, यीशु मसीह, आपका धन्यवाद for having grace upon us, giving us grace हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। until we don't reach in your presence. आपकी उपस्थिति में जब तक हम ना पहुंच Give us जाए, grace. तब तक हमें अनुग्रह दो। And if we have such excuse nature, और ऐसे बहानेबाजी का यदि हमारा स्वभाव है, remove it. तो उसे हटा दो। Make us humble. हमें नम्र बनाओ। Holy Spirit, work unto us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे बीच में काम करो। We want grace. हम अनुग्रह पाना चाहते We want to हैं। love the Lord. हम प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं। Help us to do so. ऐसा करने के लिए हमारी सहाय करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको आशीष दो। Once again, refresh your people. आपके लोगों को फिर से ताजा करो। Give them grace to run in that great race. और यह बड़ी स्पर्धा में दौड़ने के लिए उन पर अनुग्रह करो। And anyhow, we even reach at the first resurrection. और कुछ भी करके हम भी पहले पुनरुत्थान तक पहुंच जाए। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's pray as Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father, who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our और debts. हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, Thy is power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता, आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you दे। for watching. देखने के लिए धन्यवाद। आमेन। Praise God.